हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? चलिए देखिए आप सबका इंग्लिश क्लास चैनल पर। और मैं आज लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड का इस बार जो परीक्षा हुआ था, यानी कि 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो इंग्लिश की परीक्षा हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आ गया हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, मिल नहीं रहा पाया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका। क्वेश्चन मिला है बाद में तो मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। और एक ही सिटिंग का मिल पाया है, दूसरा सिटिंग का मिलता तो उसका भी मैं बनाता या बनाऊँगा। ठीक है, तब इसको देखते हैं कि आपका क्या है इसका सही आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश पेपर है और यहाँ डी सेट है और ये फर्स्ट सिटिंग का है। 113 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह 113 है। ठीक है, सेकंड सिटिंग का जो है वो 213 है, ये 113 है। और यहाँ पर आपका देखिए 10 लिखा हुआ है, तो ये आपका इसका जो है इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव किसका क्या होगा सही आंसर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया 50 × 1 यानी 50 नंबर, यानी कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें से आपको 50 का ही आंसर देना था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी कि आपका जो किताब है उससे क्वेश्चन 160 नंबर तक दिया हुआ है। ठीक है, और शेष 40 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन से। ठीक ना, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है आपका कि द हार्ट ऑफ द पोटर इज ट्विटरिंग लाइक ए। तो पोटर का जो हार्ट यानी कि स्लीपिंग पोटर का यह क्वेश्चन है, कैसे उसका हार्ट जो था वो ट्वीट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, तो वह एक बर्ड के जैसा, क्योंकि बर्ड ही ट्वीट करती है। ठीक है, और कोई दूसरा जानवर नहीं, तो इसलिए उसका हार्ट जो था वो ट्विटरिंग कर रहा था लाइक ए बर्ड। तो एक का जो होगा वो ए आंसर सही होगा। दो का देखते हैं आपका। दो का कह रहा है कि मार्था मार्था जे स्टोरीज फेयरीज एंड ग्लोम्स डॉट डॉट आउट इन लीफ ग्रीन लाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही हो जाएगा ए स्टोन। ठीक है, तो दो का ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर प्रूफ मैंने लिखा है 135 नंबर पेज पर दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से इस लाइन को चेक कर सकते हैं। ठीक, ये मार्था आपका जो है मार्था स्टोरी का है, सबसे लास्ट पोएम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका तीसरा नंबर लिखा है कि विलियम कॉपर सेज डैट डैश एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स। तो क्या हो जाएगा, डैश आपका तो हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ एंड वर्च्यू आर गिफ्ट। ये आपका गॉड विद द कंट्री एंड मैन विद द टाउन का क्वेश्चन है। तो तीन का डी हो जाएगा। चार का ए हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, इसका सही क्या हो जाएगा, तो कंटेंट हो जाएगा आपका। यह भी जो है ऑड ऑन सॉलिट्यूड का यह क्वेश्चन है, तो चार का बी हो जाएगा। पाँच का देखते हैं आपका। पाँच का कह रहा है कि ओनली द पेन कॉजेज बाय द डैश बैक अगेन एंड अगेन। तो ये क्या हो जाएगा, तो डिजीज हो जाएगा, पॉलीथीन बैग का यह क्वेश्चन है, तो पाँच का ये हो जाएगा। छः का आपका देखते हैं। छः का कह रहा है कि डैश इज इंडलेस, क्या जो है वो इंडलेस है, तो ग्रीड इज इंडलेस हो जाएगा। तो आपका छः का जो है वो सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन एमपीटी हार्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 नंबर का आपका देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 7 का जो है कह रहा है कि अकुल्या साउटेड एट मलासा एंड आस्क हर टू कैच द चिप हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन का है। 83 नंबर पेज पर यह क्वेश्चन आपका लाइन जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो 7 का सी हो जाएगा। 8 का देखिए कल्चर इज द एफ्लोरेंस ऑफ, क्या हो जाएगा, तो सिविलाइजेशन। आपका इमिटेंट इंडियन कल्चर का यह क्वेश्चन है, 8 नंबर का सी हो जाएगा। 9 का आपका 9 का देखिए, 9 का कह रहा है कि द गर्ल एज टोनी मॉरिसन सेज ऑफर डैश एंड डैश ऑफ द पीस पीस ऑफ मीट। तो ब्रेड एंड पी आपका जो है पीस ऑफ मीट हो जाएगा। तो 9 का जो है आपका सी हो जाएगा। यह टोनी मॉरिसन लेखिका है, उस पार्ट का दिया हुआ है। ठीक, तो 9 का सी हो गया। 10 का देखते हैं। एरिस सेज दैट हिज मदर हैज कम टू बी ए डैश सिंबल फॉर फ्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। तो यहाँ पर आपका जो है वो वर्दी हो जाएगा। यह देख सकते हैं 49 नंबर पेज में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उस पेज पर यह क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो 10 का बी हो जाएगा। 11 का देखते हैं आपका। 11 का कह रहा है कि ऑल अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द रे आर टर्निंग टू द डैश फॉर इंस्पायरेशन। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो सही इसका आंसर जो होगा वो डॉक्यूमेंट्री होता है। 11 का ए हो जाएगा। यह भी रेफरेंस मैंने दिया है, 41 नंबर पेज में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको हो गया। द काउज आपका द काउज वर इंगेज इन पोकिंग देयर, सॉरी क्रोज वेयर इंगेज इन पोकिंग देयर, तो बिग्स हो जाएगा, कौवे चोंच मारने में व्यस्त थे। ठीक है,
आपका किसका है, तो गीलू का यह क्वेश्चन है। तो 12 का ये हो जाएगा। 13 का देखिए आपका, 13 का कह रहा है कि ऑल द मनी अर्न बाय द मिस्टर गिस्लर वाज स्पेंड ऑन, किस चीज़ पर खर्च हो जाता था उनका अधिक से अधिक जो था वो पैसा कमाया हुआ मिस्टर गिस्लर का, तो वो जाता था आपका रेंट और, ठीक है, आपका वो जाता था रेंट और लेदर पर। जितना पैसा वो कमाते थे सबसे अधिक पैसा जो सब पैसा जो था वो रूम रेंट पर, दुकान के रेंट पर और चमड़े पर खर्च कर देते थे। ठीक है मिस्टर, आपका ये जो है क्वालिटी का यह क्वेश्चन है सेकंड बुक का। तो 13 का आपका सी हो जाएगा। 14 का देखिए, द चिल्ड्रंस डैश द कंडक्ट ऑफ गेस्ट, चिल्ड्रन जो थे आपके गेस्ट का जो भी एक्टिविटी था वो क्या क्या किए, तो आपका इसका हो जाएगा डिसलाइक। 14 का जो है आपका बी हो जाएगा। ये सन ऑन मून का जो लेसन है सेकंड बुक में उसका यह क्वेश्चन है। 14 का बी हो जाएगा। 15 का आपका देखते हैं। 15 का कह रहा है कि द मदर इन हर लेटर टेल द डॉटर दैट डैश कांट बी बॉट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो डी हो जाएगा, फुलफिलमेंट। ये अभी आप देख सकते हैं 48 नंबर पेज में सेकंड बुक पर दिया हुआ, सेकंड बुक में दिया हुआ, आप जाकर उस पेज पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, लिखा है कि द नरेटर्स गर्लफ्रेंड टोल्ड दैट शी वुड डैश द नरेटर इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, तो मेरी वो गर्लफ्रेंड जो थी वो कही थी कि अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा तभी मैं आपसे शादी करूंगी। तो मेरी सही आंसर होगा लव डिफाइल्ड, लास्ट क्वेश्चन लास्ट पास्ट का यह जो है क्वेश्चन है। ठीक है, लव डिफाइल्ड सेकेंड बुक का। तो 16 का सी हो जाएगा आपका। 17 का देखिए, कह रहा है कि द हल्कुज डैश वाज डिस्ट्रॉय बाय द वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या नष्ट किया गया हल्कू का, तो वो था क्रॉप्स था। हल्कू का जो फसल था मतलब कि वह जानवरों, जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो 17 का ए हो जाएगा। जनवरी नाइट का यह क्वेश्चन है। 18 का देखते हैं आपका। 18 का कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स द रिच बैंकर वाज इन, ठीक है, 18 आपका जो है 15 साल का बाद जो था वह बैंकर, ठीक, क्या उसका हाल हो गया, तो वह कर्ज में डूब गया था। 18 का ए आंसर सही होगा, द बीट का यह क्वेश्चन है। ठीक है, 18 का ए हो जाएगा। 19 का देखते हैं, कह रहा है कि जिम सेज डेट वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। ठीक है, आपका मेन द इकोलॉजी बीट का यह क्वेश्चन है। तो 19 का सी हो जाएगा आपका। 20 का देखते हैं। 20 का कह रहा है कि आर.सी. हचिंसन इन द पेज फॉर लिविंग डिस्क्राइब द डैश ऑफ मॉडर्न मैन, क्या वर्णन करते हैं, तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेज फॉर लिविंग फर्स्ट चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए। 21 का जो है, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी विल विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इन्वायरमेंट। कोई भी आदमी जो था जिम को छोड़कर, लेखक को छोड़कर और इन्वायरमेंट के बारे में कोई कुछ काम करना नहीं चाहता था। तो 21 का सी हो जाएगा। 22 का द स्क्विरल वाज कंसिडर एज इजी प्रे बाय टू द क्रो। ठीक है, और छोटी गिलहरी के बच्चे को क्या सोचा गया कि वह कौवे का जो है वो भोजन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन महादेवी वर्मा उसको बचा लेती है। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 का देखते हैं। 23 कह रहा है कि आपका द ऑथर इंजॉय ट्रेवलिंग फास्ट इन ए डैश इफ इट नॉट हिज ऑन। तो यहाँ कार हो जाएगा, द पेज फॉर लिविंग का है। 23 का डी हो जाएगा। 24 का आपका कह रहा है कि सत्यजीत राय सेज डेट इन इंडियन फिल्म्स डैश इज क्वाइटेड इक्वाइटेड विथ मेलो ड्रामा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्शन बी हो जाएगा। आप रेफरेंस नंबर मैंने दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 पर यह लाइन दिया गया, आप जाकर उस पार्ट से ढूंढ सकते हैं इंडियन फिल्म्स। ठीक है, आपका जो है सत्यजीत राय का जो लेसन लिखा गया है, ठीक, उस पार्ट का यह क्वेश्चन है। तो 24 का बी हो जाएगा। 25 इन सन एंड मून कह रहा है कि मैंसफील्ड ब्यूटीफुली पोर्ट्रे द सबटल फीलिंग ऑफ आपका चिल्ड्रेन। ये राइटर के बारे में ही दिया है, उसी में दिया है, सन एंड मून पार्ट में राइटर के बारे में दिया, उसी का यह क्वेश्चन है। तो 25 का आपका सी हो जाएगा। 26 द डॉटर इन हर लेटर से दैट शी हैज लॉस्ट हर ड्रीम। ठीक, आपका ये भी आपका टू हॉरिजॉन्स का मदर एंड डॉटर वाला जो लेटर वाली कहानी है उसमें का सेकेंड बुक है। तो 26 का डी हो जाएगा। 27 का आपका द नरेटर गर्लफ्रेंड वोर डैश ड्रेस व्हेन शी केम टू मीट हिम फॉर द लास्ट टाइम। लेखक की जो गर्लफ्रेंड थी वो पहली बार उससे मिलने के लिए आई थी, सॉरी लास्ट बार जब मिलने के लिए उससे आई तो किस ड्रेस में थी, तो येलो ड्रेस में वह थी। तो 27 का आपका जो है वो बी हो जाएगा। 28 का कह रहा है कि वेन जबरा बार्क्ड हल्कू रियलाइज दैट वाइल्ड एनिमल हैड इंटर हिज फील्ड। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो एनिमल हो जाएगा आपका 28 का बी। 29 का देख सकते हैं आपका, देयर आर डैश
एन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेटिक। ठीक है, 29 का ये हो जाएगा, एलर्जी का क्वेश्चन है ये। 30 आपका कह रहा है कि When the banker peeped into the prisoner rooms, he saw a dash burning dimly. क्या जलता हुआ उसने देखा? द बेट लेसन का यह क्वेश्चन है। लास्ट में जब उसको मारने के लिए जाता है तो देखता है। ठीक है, तो उसमें कैंडल जो था वह जल रहा था डिमली, बहुत मध्यम इसमें टेम्पर में। तो 30 का बी हो जाएगा। 31 का द पॉलिथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन, तो क्या होता है? तो बरीड रह जाता है, मतलब गलता नहीं है, उसके अंदर रह जाता है। ठीक, 31 का डी हो जाएगा। 32 का देख लीजिए, आपका कह रहा है कि राधा फ्रेंड सेज दैट द राधा इज डीपली हॉट एंड हैज डैश वेट, तो क्या हो जाएगा? लॉस्ट वेट, उसका वजन मतलब घट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 का जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 सिल्वर पॉट फिल्ड विथ डैश गोल्ड कॉइन वेन वेयर गिवन टू द रिच मैन, किस चीज से भरा हुआ, कैसे गोल्ड से भरा हुआ था? द ग्लिस्टनिंग। ठीक है, ग्लिस्टनिंग मतलब चमकता हुआ सोने से भरा हुआ उसको घड़ा मिलता है। एमपीटी हट का है, तो 33 का सी हो जाएगा। 34 का आपका 34 का कह रहा है कि द डैश आर ऑन फायर, द रोजेज आर ऑन फायर हो जाएगा। द कोयल का क्वेश्चन है। 34 का बी हो जाएगा। 35 का व्हाट काइंड ऑफ फिगर डज द पोटर है, किस तरह का फिगर है? तो स्टॉट हो जाएगा आपका। स्टॉट मतलब दिलेर होता है, साहसी वाला फिगर उसका रहता है। पोटर का यह क्वेश्चन है, तो 35 का डी हो जाएगा। 36 का आप देख लीजिए। 36 का कह रहा है कि मार्था स्टोरी सीम लाइक ए डैश ऑन सॉ एट नाइट, तो ड्रीम होता था, उसके कहानियाँ जो होती थी। ठीक है, तो 36 का आपका बी हो जाएगा। 37 का करा सत्यजीत राय राय इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द डैश ऑफ इंडियन फिल्म, यह क्या क्रिटिकल हो जाएगा? तो क्वालिटी ऑफ इंडियन फिल्म हो जाएगा। ठीक, तो 37 का आपका बी हो जाएगा। 38 का करेगा ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन हैव सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ इन परस्यूट ऑफ ए डैश बर्माज, तो क्या हो जाएगा? तो डेमोक्रेसी। तो 38 का डी हो जाएगा आपका। 39 का देखिए, द ओल्ड वुमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट स्टर्न, तो आपका 39 का जो ओ ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो है, द डैश ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग, तो क्या हो जाएगा? वाइटिलिटी हो जाएगा। तो 40 का आपका ये हो जाएगा। इन द डैश ऑफ ए गोइंग टू कवर द नाइटिंगल्स इज म्यूट, तो क्या हो जाएगा? आपका टाउन। 41 का बी हो जाएगा। उसके बाद 42 का आपका कह रहा है कि ए हैप्पी मैंस डैश एंड केयर आर बाउंडेड बाई ए फ्यू पेटर्नल एकर, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? इसका जो हो जाएगा वो हेल्थ हो जाएगा। हैप्पी मैंस हेल्थ एंड केयर बाउंडेड बाई द फ्यू पेटर्नल एकर, तो 42 का आपका बी हो जाएगा। 43 का कह रहा है कि एंग सांग सू की इज ए डैश पॉलिटिशियन, कैसी पॉलिटिशियन थी? तो बर्मीज पॉलिटिशियन थी। तो 43 का बी ए हो जाएगा। उसके बाद 44 का द ओल्ड वुमेन्स साइलेंस इज सो डैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, तो लॉन्ग हो जाएगा। 44 का आपका ए हो जाएगा। 45 का देयर आर सिविलाइज पीपल एमोंग हुम ओनली ए डैश सेक्शन हैव अचीव कल्चर, तो इसमें स्मॉल सेक्शन हो जाएगा। तो 45 का आपका सी हो जाएगा। 71 नंबर पेज पर दिया गया है, जाकर बुक से देख सकते हैं आपका। 46 का मलासा वाज फ्राइटेंस एंड प्रिपेयर टू रन होम, घर भागने के लिए रेडी थी, ये भी 81 नंबर पेज पर है। 46 का सी हो जाएगा। 47 का करा द पोस्ट ऑफिस वाज 2 ब्लॉक अवे फ्रॉम द मिस्टर जॉनसन साउथ, तो इसमें आपका जो है वो ब्लॉक्स हो जाएगा, यानी कि 47 का सी आंसर होगा। 48 द ऑथर फाउंड गिलू क्लिंगिंग टू ए आपका कॉटन, इसमें जो है आपका, तो इसका आपका सी हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। 49 का देखते हैं आपका गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी, तो आपका 49 का डी हो जाएगा। 50 का कह रहा है द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, हो जाएगा ऑड एंड सॉलिट्यूड का है। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो अननोन हो जाएगा। 50 का ए हो जाएगा। 51 का ए पॉलिथीन बैग डैश व्हेन लिटिल हीट इज अप्लाइड, तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट का मतलब पिघलना, तो 51 का आपका बी हो जाएगा। 52 का द पोएम टेल्स अस दैट डैश थिंक अबाउट द कृष्णा ऑल द टाइम, कौन जो था वो कृष्णा के बारे में ऑल द टाइम सोचती थी, थिनर देन कृष्ण का क्वेश्चन है, तो 52 का ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 53 का कह रहा है द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर गोल्ड, अधिक पैसा और सोना इकट्ठा करना चाहता था, द इम्पीटी हैट, 53 का डी हो जाएगा। 54 का द कोयल सॉन्ग्स आर कंपेयर टू द रेन ऑफ फायर, आग की वर्षा से तुलना किया गया है, तो 54 का बी हो जाएगा। 55 का द पोइट्स वंडर्स व्हाट लाइटनिंग फेल हैज ऑन द कोयल, कोयल पर कौन सी बिजली गिरी, ऐसे उसमें कोयल विंग्स है लेकिन विंग्स नहीं दिया तो कोयल होगा, तो 55 का आपका डी हो जाएगा। 56 का
आपका कह रहा है द पोटर्स सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड ऊज ऑफ हंगर। तो पोटर का जो बच्चा था वो भूख से और ठंड से काँप रहा था। 56 का बी हो जाएगा 57 का जबरा स्टार्टेड व्हेन डैश ही हर्ड द नॉइज ऑफ एनिमल। तो क्या हो जाएगा, जबरा क्या करता था, डॉग था तो वो बार्क करेगा तो बार्किंग करना शुरू कर देता। 57 का बी हो जाएगा। 58 का द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग द एलर्जी लीड टू, क्या हो जाएगा, तो आपका फीवर हो जाएगा। ठीक, तो 58 का सी हो जाएगा। 59 का ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द इम्प्रीजमेंट द लॉयर प्लेड द, फर्स्ट ईयर में जो 15 साल के लिए बंद किया गया था बेड लेसन का, तो आपका पहला साल में उसने क्या सीखा, तो पियानो बजाना सीखा। तो 59 का डी हो जाएगा। 60 का आपका देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट डेज मिस्टर वेस्लर्स नेवर गेट हिमसेल्फ टाइम टू ईट। तो अपने खाने के लिए कभी वो समय नहीं दिया, इसलिए भुखमरी का शिकार हो गए और उनका देहांत हो गया। ये पेज नंबर 31 पर दिया गया है सेकेंड बुक में, आप जाकर इस लाइन को ढूंढ सकते हैं। तो 60 का डी हो जाएगा। 61 का देखिए ट्रांसलेशन पूछ रहा है, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर। 61 का ये हो जाएगा। 62 का नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो इसका डी हो जाएगा, द रिवर शुड नॉट बी पोल्यूटेड। 63 का सच्ची मित्रता दुर्लभ है, तो द ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। 63 का बी हो जाएगा। 64 का एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव नहीं एक्टिव बनाना है। बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू, किसने आपको यह किताब दिया, तो इसका हो जाएगा ए। 64 का हु गिव यू दिस बुक। 64 का ए हो गया। 65 का एक्टिव वॉइस बनाना है इसका भी, द रूम वाज क्लीन्ड, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो समवन क्लीन द रूम, तो आपका 65 का डी हो जाएगा। 66 का इसका पैसिव वॉइस बनाना है, द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो आपका इसका पैसिव वॉइस जो है वो किसका यह पैसिव वॉइस है, तो द गार्डनर हैज वाटर द फ्लावर। 66 का ए हो जाएगा आपका। 67 का पैसिव वॉइस है, डिड ही बाई ए कार, तो वाज ए कार बॉट बाई हिम, तो 67 का आपका जो है वो ए हो जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ ही हैड रिटन ए पोएम। 68 का तो इसका हो जाएगा ए पोएम हैड बीन रिटन बाई हिम, तो 68 का सी हो जाएगा। 69 का पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड इज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो 69 का डी हो जाएगा। 70 का माई सीजर्स नॉट शार्प, तो सीजर आर हो जाएगा आपका। 70 का बी हो जाएगा। ठीक, 71 का कीप क्वाइट वी आर टू द रेडियो, तो लिसनिंग टू द रेडियो। 71 का डी हो जाएगा। 72 का वी हैव नॉट हिम फॉर ए ईयर सीन, नहीं देखा है, तो 72 का आपका बी हो जाएगा। 73 का आई हैव डैश ऑल माई सेविंग, ठीक, तो स्पेंट हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। 74 का दे डैश हियर ए मंथ एगो, तो आपका केम हो जाएगा। तो 74 का जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। 74 का डी केम हो जाएगा। 75 का सोहन वाज ए डैश बाई ए डॉग, तो आपका ये हो जाएगा बीटन बाई ए डॉग, तो 75 का सी हो जाएगा। 76 का देखिए द टीचर डैश इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, तो इसमें आपका जो है वो हैज बीन हो जाएगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो 76 का सी हो जाएगा। 77 का इसमें जो है वो करेक्ट कौन सा वर्ड लिखा गया ये देखना है, तो आपका 77 का डी जो है वो इनसेंसेंटली जो है वो सही लिखा हुआ है, तो 77 का डी हो जाएगा, इसका मतलब निरंतर होता है। 78 का देखिए आपका जो सही इमीडिएटली जो लिखा है वो बी इमीडिएटली सही लिखा हुआ है, तो 78 का बी आपका। 79 का जो है वो एडमिसेबल जो है वो सी सही लिखा हुआ है, और आपका जो है 80 का ऑटोनोमस जो है वो बी सही लिखा हुआ है। 81 देखिए कह रहा है कि कैसेट कौन सा सही लिखा हुआ है, तो बी नंबर कैसेट सही लिखा हुआ है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी कौन सही लिखा हुआ है, तो 82 का ए नंबर आपका जो है सही लिखा गया है। 83 का कह रहा है कि एसलरेट जो है वह सी नंबर सही लिखा हुआ है। 84 का देखिए द डे दे लुकड डैश फॉर मी हेल्प, तो आपका लुक फॉर हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा। 84 का ए हो जाएगा आपका। 85 का आई एम प्राउड ऑफ माई सन, तो प्राउड के साथ ऑफ लगता है, 85 का बी हो जाएगा आपका। 86 का माई फ्रेंड वाज एनवायर्ड विथ मी, ठीक, तो आपका 86 का जो है वो बी हो जाएगा। 87 का देखिए कह रहा है कि वी शुड टेक केयर ऑफ हो जाएगा आवर हेल्थ, तो 87 का बी हो गया आपका। 88 का ही डाइड ऑफ कलरा, तो यहाँ पर ऑफ होगा हमें, तो आपका 88 का ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 89 शीला इज गुड, ठीक, तो गुड आपका जो होगा वो इन इंग्लिश, ठीक है, 89 का सी हो जाएगा। उसके बाद 90 का आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तो ऑन हो जाएगा आपका 90 का जो है
वो सी आंसर सही होगा। 91 का नरेशन बनाना है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ हरी आस्क शीला इफ सी हैड टॉट हर सिस्टर, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। हरी सेड टू शीला डिड यू टीच माई सिस्टर, तो 90 का ए हो जाएगा। 91 सॉरी आपका जो है वो 91 का ए हो जाएगा। 92 का देखिए, 92 का कह रहा है आपका कि डायरेक्ट स्पीच सी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम, तो इसका आपका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 92 का ए हो जाएगा। सी सेड मे गॉड सेव हिम। नेक्स्ट आपका 93 का देखते हैं। 93 का कह रहा है इसमें कि डायरेक्ट स्पीच, इसका भी डायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही आस्क मी इफ़ आई न्यू हिम, तो सही कौन सा इसका आंसर होगा, तो 93 का बी हो जाएगा। ही सेड टू मी डिड यू नो मी, 93 का बी सही है। उसके बाद आपका 94 का देख लीजिए, कह रहा है कि आई सेड टू इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है, ठीक है। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आई आस्क हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, ठीक। 94 का ए आंसर सही है। 95 का देखिए भी नरेशन ही है, कह रहा है कि ही सेड आई वेंट होम स्टडी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड दैट ही हैड गॉन होम द प्रीवियस डे, तो 95 का बी हो जाएगा। उसके बाद 96 का कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, इसका भी नरेशन है। शी सेड टू हर डॉटर स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो इसका जो है वह ए आंसर सही होगा। शी एडवाइस हर डॉटर टू स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन हर लाइफ, आपका तो 96 का जो है वह ए हो जाएगा। 97 का देखिए पूछ रहा है कि विक्टोरियस वर्ड का एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा डिफेटेड, तो 97 का ए हो जाएगा। 98 का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कन्फेस, तो एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो कन्फेस का अपोजिट जो है वो देने हो जाएगा, ठीक है। 98 का ए। 99 का चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रम्फ, तो ये आपका जो है वो ट्रम्फ सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द, तो इसका जो है विक्ट्री हो जाएगा। 99 का बी होगा। और 100 जो है 100 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द आउटस्टैंडिंग, समानार्थक शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो 100 का जो है वो बी सही आंसर होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपने देखा जो है बहुत ही क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से और एक्टिव वॉइस से और नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच और आपका जो है वो डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन दिया है, तो इसको आपको लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक होता है 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और इंटर क्लास के विद्यार्थियों के लिए। चलिए आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।